जय हिंद बच्चों, एग्जाम शूटर क्लास में आपका स्वागत है। ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें है कि ये कॉन्ट्रैक्टर स्लाइड बच्चों का जो सरकने वाला होता है वो सरकने वाला बना रहा, तो उसमें 5 साल तक के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचे सरकना है। ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर जाके सरक जाना है, और जो 5 साल से ऊपर वाले हैं उनको 3 मीटर ऊंचाई पर जाकर सरकना है। जैसे मान लिया एक स्लोप बनेगा, ये ऐसे बना दीजिए और ऐसे, ठीक है। ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर जा कर के सरकेंगे और ये इसी पॉइंट पाएंगे, लेकिन 3 मीटर ऊंचाई से आएंगे। तो ये जो है 30 डिग्री बनता है इनका एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है, ये टावर है, टावर से जो है जहाँ से स्लीपिंग पॉइंट है ग्राउंड पे, वो आपका जो है ये निकालना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको ये निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये यहाँ से आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर है ए, और दूसरा जो है यहाँ से जो डिस्टेंस है 3 मीटर है। समझ गए होंगे। ये 3 मीटर पूरी हाइट है। 5 साल तक के बच्चे यहाँ से सरकेंगे, यहाँ आएंगे, और 5 साल से ऊपर के बच्चे यहाँ सरकेंगे, यहाँ आएंगे। जो 5 साल से नीचे वालों बच्चों का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है जो बड़े बच्चों का है। इसमें आपको क्या निकालना है, ईच केस में ये स्लाइड करने वाला जो ये हाइपोटेनस बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देख रहे होंगे इस तरह से। और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेनस जो बनेगा, ये हाइपोटेनस मतलब जो स्लाइड करने का जो लेंथ है वही आपको निकालना है। तो देखते हैं पहले केस में क्या है। देखिए पहले ए बी सी डी मान लीजिए। तो यहाँ देखिए एंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी में ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है, और ये आपको यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन के अपोजिट साइड दिया 1.5 मीटर, और हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो आप यहाँ जाहिर सी बात है कि आपको ये मालूम है हाइपोटेनस निकालना है, 30 डिग्री मालूम है, तो आप सीधा निकाल सकते हैं। आप साइन ले लीजिए, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 अपान हाइपोटेनस 1.5 अपान हाइपोटेनस क्या है बी डी। बी डी या बी डी बराबर हो जाएगा 1.5 अपान साइन 30, नीचे जाएगा बी डी इधर आ जाएगा साइन 30। साइन 30 1.5 अपान 1/2, तो 1.5 2 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 3 मीटर। इस केस में 3 मीटर होगा ये छोटे बच्चों वाला। अब बड़े बच्चों को देखिए जो लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, यानी ए सी डी, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल देखना, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लेना पड़ेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी साइन लीजिए, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये पूरा ले लीजिए ए सी अपान ये पूरा ए सी अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन अपान हाइपोटेनस। तो ए सी अपान क्या हो जाएगा, ए सी अपान हो जाएगा डी सी। ए सी डी सी तो करंट हो गया। ए सी कितना है आपका, ए सी है 3 मीटर, बड़े बच्चों के इसमें दुगना है ना, और डी सी आपको निकालना है, या डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3 अपान साइन 60, ये बराबर 3 अपान साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। अब 2 ऊपर कर दिए, 6 अपान √3 हो गया। √3 का नीचे ऊपर जब गुणा करेंगे तो 6 गुणे √3 अपान √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई √3/3, 3 2 जा 6,
कितना हो जाएगा 2√3, यानी इसका जो ये हाइपोटेनस होगा ये जो है 2√3 हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। इसमें चौथे क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हाइट। तो ये बोल रहा है एक टावर है 30 डिग्री दूर का, ये 30 मीटर दूर का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, और ये 30 मीटर दूर है, ये 90 टावर है तो ये 90 डिग्री, ABC मान लीजिए ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, अब 30 मीटर है। अब ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर चूँकि आपको ए एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है, एडजेसेंट साइड मालूम है, ये निकालना है, तो आप tan 30 ले लीजिए। tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ एलिवेशन के अपोजिट साइड h अपान एडजेसेंट साइड 30, h इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 30 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, tan 30 1/√3 होता है, 1/√3, या 30 यहाँ भी √3 और √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 √3 अपान √3 गुणा होगा 3 होगा, 3 से काट दीजिए 10 हो जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, अभी हाइट कितनी हो गई 10√3 मीटर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ नंबर है। एक पतंग है जो उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर, और उसकी स्ट्रिंग जो है टेम्पोरली टाइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एक जगह बानी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। जैसे मान लिया एक यहाँ बैलून उड़ रहा है, काइट उड़ रही, काइट कुछ ये बना दीजिए, एक काइट यहाँ उड़ रही है, ये है ग्राउंड से, इसकी स्ट्रिंग ये है, देखिए स्ट्रिंग एक जगह बंधी हुई है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, और ये 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। कितने मीटर, 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। इसकी जो ABC, तो इसकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है, यानी BC निकालना है। यहाँ पे स्ट्रिंग की लंबाई चूँकि यहाँ से बंधा हुआ है, तो आपको हाइपोटेनस एक तरह से निकालना है। ये आपको दिया हो तो आप साइन ले लीजिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 अपान हाइपोटेनस यानी BC, या BC इक्वल टू हो जाएगा 60 अपान, इसको इधर कर दीजिए, इसको इसकी जगह आप साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। 60 ये वैल्यू आप सारे साइन के कास के सब वैल्यू याद होनी चाहिए, 60/√3/2, ये हो जाएगा 60 अपान 60 गुणे 2, चूँकि ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3, या यहाँ भी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर 120 गुणे √3 अपान 3, तो ये 3 4 जा 40√3 मीटर। इसकी स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो गई, 40√3 मीटर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपनी तैयारी को आप जारी रखिए ताकि आपके नेक्स्ट बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो।